जय हिंद। स्वागत करता हूँ मैं अपने YouTube चैनल पे। आज हम लेके आए हैं आरआरबी ग्रुप डी का जो मैथ का और रीजनिंग का टॉपिक होता है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, जिसमें हम लोग 20 क्वेश्चनों पे चर्चा करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो इसमें हम कौन कौन से सब्जेक्ट चर्चा करेंगे। एक तो आपका मैथ रहेगा, दूसरा आपका रीजनिंग रहेगा। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है कि आप किस तरह के क्वेश्चनों पे यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन रहेंगे और ये पार्ट 10वां है, क्योंकि ये 10वां वीडियो है। मैं आप सभी को बीच में ला रहा हूँ और आप सभी को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी जानकारी मिले। तो आइए हम लोग देखते हैं कि पहला क्वेश्चन कौन सा दिखता है और हम इसको क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि श्रीनिवास ने पहला क्वेश्चन है, श्रीनिवास ने अभी हाल ही में अपने से 4 वर्ष छोटी लड़की से शादी की है। ठीक है, तो 5 वर्ष के बाद उनकी औसत आय 33 वर्ष होगी। 5 वर्ष के बाद उनकी जो औसत आय होगी वो 33 वर्ष होगी। तो लड़की की वर्तमान आय ज्ञात करना है। देखिए, श्रीनिवास एक लड़का है और उसने 4 वर्ष छोटी एक लड़की से शादी किया है। तो हम मान लेते हैं श्रीनिवास यानी यहाँ पे जो मैन यानी एम मान लेते हैं। ठीक है, एम की जो उम्र है वो एक्स है। ठीक है, तो जो लड़की की उम्र कितनी हो जाएगी, यानी वुमेन की जो उम्र हो जाएगी कितनी हो जाएगी, x-4 हो जाएगी, क्योंकि 4 वर्ष वो छोटी है। ठीक है, ये तो आपका हो गया। अब देखिए, कह रहा है 5 वर्ष के बाद उसकी औसत आय 33 वर्ष हो जाएगी। 5 वर्ष के बाद, तो 5 वर्ष के बाद हम क्या करेंगे, इसमें से 5 जोड़ देंगे। तो m बराबर कितना हो जाएगा, यहीं पे जोड़ देते हैं, x+5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, x+5, क्योंकि बाद का मतलब होता है आगे, और इसमें से जब हम x+5 करेंगे तो ये x+1 हो जाएगा। ये कैसे होगा, देखिए यहाँ पे +5 करेंगे हम लोग, और जब ये घटेगा यानी ये -4 है, ये +5 है, तो जब ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, x+1 हो जाएगा। इसमें से 5 में से एक, आप 5 में से 4 घटेगा तो 1 हो जाएगा, तो x+1 हो जाएगा। ये किसकी उम्र है, ये वुमेन की उम्र है। ठीक है, अब कह रहा है उसकी आयु जो है वो 33 वर्ष है, इनकी जो औसत आयु है वो 33 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, तो 33 वर्ष का मतलब होता है, औसत का मतलब दूना होता है। ठीक है, औसत का मतलब होता है बटे का 2 होता है। तो आप क्या करेंगे, इनकी आय तो पता है, 5 वर्ष बाद उनकी औसत आय 33 है, बस इसको सॉल्व कर देना है। तो आपको क्या करना है, देखिए x+1 हो गया। ठीक है, उसके बाद प्लस x+5 हो गया। ठीक है, और बटे का 2 हो गया, और बराबर कितना हो गया, 33 के। ठीक है, तो देखिए ये यहां से गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये, और इनको जब जोड़ेंगे तो देखिए जब जोड़ेंगे तो x+x+2 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2x और +6, और बराबर किसके हो जाएगा, 66 के होगा। ये कैसे होगा, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें। ठीक है, अब जब 6 इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो 66 में से जब 6 घटा देंगे तो 60 बचेगा। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा 60। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 30 हो जाएगा, क्योंकि ये इससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे, बटे में लेके 2 दिवाएंगे, 30 हो जाएगा। तो जो श्रीनिवास की उम्र है वो 30 आ गई। अब यहाँ पे देखिए x-30 है, x-4 है, तो जो इसका राइट आंसर होगा वो 26 होगा। यानी जो महिला की उम्र होगी वो कितनी होगी, 26। तो ये ऑप्शन नंबर तीसरा आपका राइट आंसर होगा, 26 वर्ष उसकी उम्र होगी, ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है जान ने एक लैपटॉप उसके अंकित मूल्य पर 25% की छूट पे खरीदा। कितने, 25% की छूट पे खरीद लिया, उसकी जो लैपटॉप था वो 25% की खरीदा। यदि उसने लैपटॉप के लिए 28,473 का भुगतान किया तो उसका अंकित मूल्य ज्ञात करना है। देखिए, अंकित मूल्य का मतलब होता है अगर हम कोई एक भाग लेते हैं, ठीक है, एक है तो ये 25% उसको छूट मिली, तो 1/4 हुआ। कितना हुआ, 1/4 हुआ ना, मतलब 25% चौथा भाग हुआ। तो 4 में से अगर हम 3 घटाएंगे तो कितना हो गया, ये 3 हुआ। कितना हुआ, 3। हमें ये 3 का निकालना है। ठीक है, यानी 3 का निकालना है, तो 3 का कितना दिया है आपका, 3 किसके बराबर है, अब देखिए ये 3 किसके बराबर है, ये है आपका 28,473 के बराबर, बटे का हम लोग 3 कर देंगे। क्या करेंगे, 3 करेंगे। जब हम लोग बटे का 3 करेंगे तो हम लोग काट देते हैं इसको, तो 3 से काटेंगे, 3 नवा
3 9 27 हो गया, ठीक है। बचा कितना, 1, और यहाँ पे गया हो गया 14, 3 चौके वापिस जाऊंगा 28,400, ये 73 है, यानी 28,400, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 28,473/3, 3 9 27 हो गया ये, ठीक है। बचा 1, यहाँ पे गया 3 चौके 12 हो गया, ठीक है। बचा कितना, 2 बचा, 27 हो गया, 3 9 27 और फिर 3। तो जो इसका एक भाग का मतलब 1% का जो रेशियो आया, ये 9,000 आपका कितना आया, 3 भाग का जो आया इतना आया। अब हम क्या करेंगे, इसमें ये जोड़ देंगे, 28,000 में क्या करेंगे, ये जोड़ेंगे। तो जोड़ने के बाद हमें कितना मिलेगा, ये हो गया 28,473, और प्लस हम कितना करेंगे, 9,493। तो 3 आपका कितना हो गया, 3 3 6 हो गया, ठीक है। 9 और 7 9 आपका 16 के 6 हो गया, हासिल 1 हो गया। अभी जाऊंगा, ये 1 होगा, 3 का नाम 3 होगा ना, तो 1 होगा ये, ठीक है। तो 1 हम जोड़ेंगे तो ये 4 हो गया, और ये 9 से 16 के 6, 16 के 17 हो गया यहाँ पे। 1 मिनट, ठीक है। इसे काटते हैं दोबारा, 9 3 27 और 3, 3 9 27 हो गया, 3 हो गया तो 4 हो गया, 9 से 4 3 12, सही है। ये 4 हो गया, 7 हो गया ये, ठीक है। 4 4 8 हो गया, 8 1 9 हो गया, ठीक है। और उसके बाद ये 8 9, 8 9 आपका 17 हो गया, 17 का 18 हो गया। वन सेकेंड, देखिए ये जो आपका पैटर्न है वो गलत आ रहा है, ठीक है। एक चीज है, देखिए ये आपका यहाँ पे तीसरा आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसका 4 से गुणा करेंगे। 4 से जब गुणा करेंगे कितने में, ये जो आपका आया हुआ है 9 4 3 और 1, जब इसका गुणा करेंगे तब आपका कितना आएगा, इसको गुणा कर लेते हैं। तो गुणा करने के बाद आएगा 37,964 आएगा, 37,964। तो ऑप्शन नंबर तीसरा आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे, क्योंकि 3 भाग का इतना है तो 4 भाग का कितना होगा, 3 भाग का इतना आ रहा है तो 4 भाग का कितना आएगा, जो मल्टीप्लाई करेंगे आपका, यानी ये वाला आपको आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, दी गई अक्षर श्रृंखला में प्रतीक श्रृंखला का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दें। आपको पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना है, ये आपकी श्रृंखला दी हुई है, ठीक है। कह रहे ऐसे प्रतीकों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए जिनके ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद एक अक्षर आता है। तो ठीक पहले एक संख्या और ठीक उसके बाद एक अक्षर आता है। तो ठीक पहले एक संख्या है, तो ठीक पहले एक संख्या तो आपका 1 आ रहा है, यानी 1 है, ठीक है। उसके बाद एक अक्षर है, उसके बाद कोई नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा, चौथा आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर पहला, मतलब चौथा, ये 1 आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा 20 महिलाएं एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकती हैं, 16 पुरुष उसी कार्य को 16 दिन में पूरा 16 पुरुष उसी कार्य को क्या करते हैं, 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो एक पुरुष और एक महिला की कार्य कुशलता का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए कार्य कुशलता का मतलब होता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो देखिए अगर आपकी 20 महिलाएं हैं और वो काम कितने कर रही हैं, 15 दिन में कर रही हैं, तो 20 महिला में कितना हो जाएगा, अगर एक महिला कार्य करती है तो 1/20 महिला इसी कार्य को 15 दिन में करती हैं, तो एक कितने हो जाएगा, 1/15 हो जाएगा, ठीक है। अब एक महिला उसी कार्य को कितने दिन में करेगी, यानी 20 महिला एक कार्य को करने में 1/15 हो गया, ठीक है। अब क्या करेगी, मान लीजिए आप एक महिला उसी कार्य को कितने दिन में करेगी, तो एक महिला बराबर उसको कार्य करने में कितना समय लगेगा,
देखिए एक महिला 1/15 कर रही है तो 20 महिला क्या हो जाएगी, 1 बट्टा आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा, 1/300 हो जाएगा ये। ठीक है, मतलब वो जो कार्य कर रही है उनके बीच का जो एक एक जो महिला करेगी वो 1/300 करेगी। ठीक है, उसी तरह से पुरुष का हम निकालेंगे कि जो है 16 पुरुष एक कार्य को 15 दिन में करते हैं, तो एक पुरुष जो है कार्य करेगा या 20 पुरुष जो कार्य करेंगे तो कितना होगा, ये होगा आपका 1/, ठीक है, यानी पुरुष जो होगा यानी मैन जो होगा आपका, पुरुष जो होगा आपका वो कितना कार्य करेगा, 15 गुणे 16, 15 गुणे 16 कार्य करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 240 हो जाएगा। ठीक है, 240 कार्य करा। अब मैन और वुमेन का ये एक पुरुष का निकला है। ठीक है, अब इसका अनुपात हमें ज्ञात करता है, तो मैन और वुमेन का आपको अनुपात निकालना है। तो अनुपात निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए अनुपात के लिए आपका इनका आपको ऊपर नीचे गुणा करना है। तो 1/, कितना हो जाएगा 240, और गुणे किसका हो जाएगा, अपोजिट हो जाता है ये 300, तो कितना हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा, यानी 300 हो जाएगा 240 हो जाएगा ये। अब इसको काटेंगे हम लोग, किससे काट दीजिए, 6 से काट दीजिए, 6 चौक 24 और 6 पंजे 30, 50/40 हो गया। फिर हम 10 से काट देंगे तो 10 चौक 40 और 10 पंजे 50, तो ऑप्शन नंबर कितना आएगा, 5/4 आएगा, 5:4 आएगा। ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहे उस विकल्प का चयन करें जिसका 5वीं संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली से है और चौथी संख्या का तीसरी से है। तो ये संख्या दिया है, आपको इसके बीच में संबंध दर्शाना है। तो संबंध दर्शाएंगे कैसे, इस चीज को ध्यान दीजिए। तो देखिए संबंध के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको जो सॉल्व करेंगे आप लोग, इसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है। इसको सॉल्व किया जाएगा कैसे, देखिए 10 है और गुणे क्या कीजिए, 1 कीजिए और प्लस 5 कीजिए, तो कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे दिया है 12, तो 12 गुणे आप क्या कीजिए, 5 कीजिए और प्लस 5 कीजिए, तो कितने, 12 पंजे 60 और 5 65 हो गया, ये तो आपका 65 हो गया। ठीक है, ये भी आपका 10 पंजे 50, 5 55 हो गया, फिर 12 पंजे 60, 5 65 हो गया, फिर 65 का आप फिर 18 है ये। ठीक है, 18 गुणे आप 5 कीजिए, ये 18 गुणे 5, 18 25 90 और प्लस 5 कीजिए, तो कितना हो जाएगा, 95 होगा। अगली संख्या क्या होगी, 95 होगी, तो ये तीसरा नंबर आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला के पीछे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कह रहा है कि उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने स्वर हैं जिनके प्रत्येक के ठीक पहले एक व्यंजन है, ठीक बाद भी एक व्यंजन है। तो आपको पता क्या है, स्वर क्या होते हैं, स्वर होते हैं 5, ए आई ई ओ यू, ये आपके स्वर होते हैं। तो ए देखिए 1 2 3 यहाँ पे ए है। ठीक है, एक तो ए हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद 4 हो गया और इसके बाद आपका कोई नहीं है, तो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 2000 की राशि पर 8.25% वार्षिक दर से 7 फरवरी 2022 से 20 अप्रैल 2022 तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही आसान है। इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे, इसको आप ध्यान दीजिए। सॉल्व करने का एक तरीका होता है, देखिए इसमें देखिए वार्षिक, आपको वार्षिक दर पूछा है, तो पहले तो आप इसका वार्षिक निकालेंगे, वार्षिक यानी महीने का निकालेंगे। तो महीने का निकालने के लिए देखिए 7 फरवरी के बाद कितना होता है, 28 आता है, तो 21 आपका फरवरी में हो गया, प्लस मार्च आपका 31 का होता है और प्लस 20 दिन इसमें है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये टोटल हो गया आपका 72 दिन हो गया। इसको डिवाइड कर दीजिए आप 365 से, तो जब आप 365 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.5
यानी 0.1973 ये आएगा आपका। ठीक है, ये वार्षिक हो गया। अब आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, एसआई बराबर होता है PRT/100 होता है। ठीक है, अब आप एसआई निकालना है, इसमें दिया है 2000 गुणे, अब आर का मान क्या दिया है, इंटरेस्ट दिया है 8.5 दिया है, 25 गुणे। ठीक है, यहाँ पे PRT टी मतलब टाइम दिया है 10.1973 ये हो गया, बटे किसके हो गया, ये 100 के। तो ये 0 से 1 0 ये कट गया। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपका जो आंसर आएगा 32 समथिंग आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा ये राइट होगा। समथिंग का मतलब नियर अबाउट आपको दिया, दशमलव में दिया है, तो आपका दूसरा वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, देखिए कह रहा 5 मित्र A, S, D, F और G ने एक ही कैलेंडर वर्ष के क्रमागत महीने में कोचिंग संस्थान में प्रवेश लिया। तो A ने मई में प्रवेश लिया, D ने F और S के बीच प्रवेश लिया, G ने A के ठीक पहले महीने में प्रवेश लिया, F प्रवेश लेने बाद अंतिम मित्र था, तो D ने किस महीने में प्रवेश लिया। तो देखिए 6 मित्र हैं, अलग अलग महीने, कैलेंडर के अलग अलग महीने में लिया, तो समझ लीजिए कि ये मई से चल रहा है, तो मई तक कितने तक जाएगा। ठीक है, तो आपका जो डी है वो मई, जून, जुलाई, अगस्त, यानी अगस्त में प्रवेश लिया। किसमें लिया, अगस्त में। तो ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा उस संख्या का चयन कीजिए जो उनकी श्रेणी के प्रश्न के स्थान पर आएगी। देखिए 9, 10, 18, 45, 109। इसको सॉल्व करने का एक तरीका है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए 9 का 1 का वर्ग कीजिए। ठीक है, यानी प्लस करना है यहाँ पे, तो 9 और 1 का जो वर्ग होता है वो 10 हो गया। ठीक है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। उसके बाद 10 हो गया, अब प्लस, सॉरी यहाँ पे क्यूब होगा, और यहाँ पे देखेंगे आप 2 का क्यूब कीजिए तो कितना हो जाए, 2 चौके 8, 2 दूना 4 दूना 8 हो गया, यानी 10 + 8 बराबर 18 हो गया। उसी तरह से ये आपका कितना कीजिए, 18 का कीजिए, 18 + 3 का क्यूब कीजिए, 3 3 9 3 27, 18 27 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 45 आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 109 का करेंगे, 109 और प्लस 4 का क्यूब करेंगे, कितना जाएगा, देखिए 109 और प्लस आपका हो जाएगा 8 8 4 चौक का 16, चौक का 64 हो गया, यानी 64 हो गया। 64 इसमें जोड़ दीजिए तो कितना, 9 4 13 हो गया, 13 के 3 हासिल 1 हो गया, और ये आपका 1 हो गया। छह 1 7 हो गया यहाँ पे, चार चौक का 16, चौक के 64 हो गया यहाँ पे, तो 109 और प्लस 64, 109 और प्लस आपका 64, तो 9 4 13, 6 1 7, मैं भी चाहूंगा ये देखिए जो आपका 105 है ना, ये आपका यहाँ पे एक अंक हमने छोड़ दिया, 45 का मैंने छोड़ा है। ठीक है, तो 45 का फिर 4 से होगा, इसलिए आ नहीं रहा है। आप यहाँ पे 5 का करेंगे, यानी 5 का क्यूब करेंगे तो कितना जाएगा, ये 5 25 25 पंजे 125, तो 125 प्लस 109 करेंगे तब आपका ये आएगा, तो 9 5 14 आपका ये हो जाएगा, 9 5 14 4 हो गया, हासिल 1 हो गया, 2 1 3 हो गया, 1 1 2, 234, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसका कितना होगा, दूसरा होगा, क्योंकि पैटर्न वाइज जो आपको चलना पड़ेगा वो।
अगला क्वेश्चन है, कह रहे एक कथन और उसके बाद दो धारणाएं 1 और 2 दी गई हैं, दी गई विचार के आधार पर उसको आगे कीजिए। ठीक है, तो कह रहा है मुफ्त प्राप्त करने के लिए कृपया 21 तथा कार्यक्रमों के पंजीकरण वैधता का निवास प्रमाण बिना पास जारी किए नहीं किया जाएगा। दूसरा है धारणा इसमें दिया है मतदान पहचान पत्र एक वैध निवास प्रमाण पत्र है। सेकंड दिया है पास कार्यक्रम स्थल पर खरीदे जा सकते हैं। तो इसमें ना एक आपका मैच कर रहा है ना दूसरा मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट आंसर हो गया। तो ये थे अभी आपकी 10 ऐसे क्वेश्चन जो मैथ और रीजनिंग के थे। आगे मैं 10 क्वेश्चन और बताऊंगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।